वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सोल्यूशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टोमेट्री जॉब इंटरव्यू के बारे में। इसलिए अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या कराते हैं ओपीडी में, या पेशेंट को कैसे क्या है ऑब्जर्वेशन कराते हैं, स्लिट लेंथ एग्जामिनेशन, ये सारे काफ़ी जो क्वेश्चंस रहते हैं, आपका थ्योरी भी रहता है, प्रैक्टिकल भी रहता है। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो कैसे होता है ऑप्टोमेट्रिस्ट का जॉब इंटरव्यू, कैसे लेते हैं जो भी सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं या फिर आई सर्जन होते हैं, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में कैसे इंटरव्यू लिया जाता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। भाई जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है एग्ज़ाम पास आउट होने के बाद क्या है जॉब के लिए क्या है प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू में उनको समझ नहीं आता क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है क्या आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस क्या है, बहुत मेन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के लिए। मान के चलिएगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कितनी भी नॉलेज रखते हैं, चाहे आपको कितना भी प्रैक्टिकल आता हो, तो वो कोई मैटर नहीं करता है और आप क्या है अपना इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। सबसे पहले होता क्या है, अगर आप इंटरव्यू के लिए आपका इंटरव्यू होता है तो आपको थ्योरी भी पूछते हैं। थ्योरी में क्या क्या पूछते हैं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा ऑप्टोमेट्रिस्ट की जॉब में पूछे जाते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट जॉब के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन हैं, तो पहला क्वेश्चन है, आप सभी नोटबुक पेन ले लीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को क्या है नोट करते जाइएगा। तो फर्स्ट वो पहला जो क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, पहला जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है आपके बारे में। जो भी आपका जो इंटरव्यू लेते हैं वो आपके बारे में जानते हैं। जैसे सीवी उनके पास होता है, सीवी में सब कुछ होता है, बट थोड़ा क्या है वो आपके बारे में भी जानना चाहेंगे। आपकी हॉबीज़ क्या है, फैमिली में कौन है, तो कुछ आपकी पर्सनल हिस्ट्री भी जानते हैं। देन उसके बाद अगर हम थ्योरी की तरफ बात करें अपनी लाइन में, अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो थ्योरी में क्या क्या पूछते हैं, तो थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ट्रांसपोजिशन। आपसे ट्रांसपोजिशन पूछेंगे, आपसे ट्रांसपोज करा कर भी देखेंगे वो। रेटिनोस्कोप के बारे में पूछेंगे, एआर के बारे में पूछेंगे, और काफ़ी सारी जो डिजीज़ हैं आपका कंजक्टिवा हो गया, कॉर्निया के बारे में पूछेंगे, लेंस के बारे में पूछेंगे। तो इस तरह से आपका थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आता है हमारा मेन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में वो क्या क्या पूछते हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या कराते हैं। आपको ओपीडी में लेकर जाएंगे, ओपीडी में ले जाने के बाद आपको प्रैक्टिकल में क्या क्या कराएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का वर्क क्या होता है, आई को एग्जामिनेशन करना, रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट करना, और जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस है उसकी पावर को फाइंड आउट करना। कॉन्टैक्ट लेंस कैसे प्रिस्क्राइब कराते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जो है चश्मे की पावर कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर हमें किसी को रिटन में देना होता है, नोट डाउन करके देना होता है, तो ये सारा जो वर्क रहता है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का रहता है। ध्यान रहे वो आपसे कोई सर्जरी के बारे में नहीं पूछेंगे, किस तरह से सर्जरी करनी है। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन के बारे में आपसे पूछेंगे। स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करा कर देखेंगे पेशेंट पर, क्या क्या आपने इसमें देखा, आपको क्या क्या चीज़ में समझ आई। दूसरा आपका क्या है रेटिनोस्कोप। रेटिनोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रेटिनोस्कोप क्या है आजकल काफ़ी कम यूजेबल है। उसको कहीं भी ऑप्टिकल में या हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करते हैं, एआर यूज़ करते हैं, बट रेटिनोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आपको रेटिनोस्कोप मस्ट है, उससे आपसे क्वेश्चन पुटअप भी किए जाएंगे। आपका थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही आपका रेटिनोस्कोप से पूछा जाएगा। उसके बाद है आपका एआर। नॉर्मली एआर के बारे में भी आपसे पूछेंगे, एआर को भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, लेकिन रेटिनोस्कोप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रेटिनोस्कोप में क्या है वो आपसे रिफ्रैक्टिव एरर को फाइंड आउट कराएंगे, इसको कितना चश्मे की पावर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन है हमारे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। उसके बाद आपसे ए स्कैन, बी स्कैन के बारे में भी पूछेंगे, क्योंकि ए स्कैन, बी स्कैन क्या है इंपॉर्टेंट है हमारा। पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले ये जो सारा वर्क होता है एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का होता है, पूरे पेशेंट को ओटी के लिए रेडी करना।
पेशेंट को पूरी तरह ओटी के लिए रेडी करना, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं। दूसरा आपसे क्या है, आपको कैसे सुन करते हैं, इंजेक्शन के बारे में भी आपसे पूछेंगे। लाइक पेशेंट का बीपी शुगर के बारे में भी पूछेंगे। तो ये सारा वर्क एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का होता है जो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं लाइक उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी इसमें आपका और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते ज़्यादा। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं सारे मस्ट हैं, आप इनको अच्छे से लर्न करके जाइएगा। दूसरा कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि पेशेंट के सामने क्या है, आप एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लाइक आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप पेशेंट को अच्छे से हैंडल कर सकें। क्योंकि पेशेंट क्या है, आपका पेशेंट को नहीं पता आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। सो इस तरह से आपका ये मस्ट है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।